गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं भाई सब? चलो भाई, आज एडवर्ब की क्लास नंबर 4 है। जिस तरीके से हमने कल बहुत सारे पेयर पढ़े जहाँ पे कन्फ्यूजन आता है, जो एडवर्ब के कन्फ्यूजिंग पेयर्स होते हैं वो हमने कल देखे। आज की क्लास में भी उसी तरीके से हम कुछ पेयर्स देखेंगे। जहाँ जहाँ पे कन्फ्यूजन होने की संभावना रहती है वो सारे के सारे हम कॉन्सेप्ट्स आपके पढ़ेंगे। ठीक है, चलो भाई, तो अभी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करेंगे क्लास। ऑल ओके? वंशिका वंशिका पूछ रहे हैं जस्ट एंड जस्टली को रिपीट कर दीजिए। देखो भाई, जस्ट आपका एक एडजेक्टिव होता है और साथ साथ में एडवर्ब भी होता है। जस्ट जब एडजेक्टिव होता है तो उसका मीनिंग हो सकता है एग्जैक्ट, या फिर उसका मीनिंग हो सकता है फेयर, उसका मीनिंग हो सकता है ऑनेस्ट, इस तरीके से। और जस्ट जब एडवर्ब होता है तो उसका मीनिंग होता है एग्जैक्टली। ठीक है, और जस्टली जो एडवर्ब है उसका मतलब है अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ के हिसाब से, लॉफुल तरीके से, वो एडवर्ब ऑफ मैनर में आता है। ठीक है, वो एडवर्ब ऑफ मैनर में आता है। अच्छा, तन्मय पूछ रहे हैं कि सर सराउंड में और अराउंड में क्या डिफरेंस है? बेटा, सराउंड वर्ब होती है और अराउंड आपका एडवर्ब या फिर प्रेपोजिशन हो सकता है। ठीक है, अराउंड आपका एडवर्ब प्रेपोजिशन होता है और सराउंड आपकी वर्ब होती है। और पूछो भाई, एडवर्ब की अभी एटलीस्ट 2 क्लासेस और होंगी। 6 क्लास के अंदर एडवर्ब निपट जाएगा, 2 क्लासेस और होंगे। कॉम्प्रीहेंशन की तैयारी कैसे करें? भाई, मॉर्निंग में कॉम्प्रीहेंशन की क्लास हुई थी, उसमें काफ़ी अच्छे से समझाया कि क्या अप्रोच रहनी चाहिए कॉम्प्रीहेंशन में, किस तरीके से कॉम्प्रीहेंशन को हमें मतलब करना चाहिए, प्रोसीड कैसे सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, वो सब बता रखा है, सुबह की क्लास देख लेते तो पता चल जाएगा। राजन, और पूछो भाई, किसी को कुछ पूछना हो तो फिर शुरू करेंगे क्लास। चलो भाई, कोई डाउट नहीं है तो पूछ शुरू करते हैं क्लास। आपके सामने 4 वर्ड मैंने लिखे हैं, एक है लाउड, एक है लाउडली, एक है ऑडिबल और एक है अलाउड। देखो भाई, सबसे पहली बात यह है कि ये जो लाउड है ये आपका क्या होता है? एडजेक्टिव। हालांकि ये इनफॉर्मल लैंग्वेज में एडवर्ब भी हो जाता है, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से सिर्फ आपको याद रखना है कि एडजेक्टिव है। और लाउडली जो होता है, इस लाउड के लिए एडवर्ब होता है। तो लाउडली आपने देखा क्या होता है? एडवर्ब होता है, किसके लिए? लाउड के लिए। ठीक है, ऑडिबल एक एडजेक्टिव होता है और अलाउड आपका एडवर्ब होता है। ठीक है, तो आपके चारों वर्ड इस तरीके से, पहले तो पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, इन सब का मतलब होता है तेज आवाज। ठीक है, इन सब का मतलब क्या होता है? तेज आवाज। अब लेकिन फर्क पता है क्या है? ये जो दोनों शब्द होते हैं इसका मतलब होता है इतनी तेज आवाज जो शोर करे, शोर करने वाली आवाज। और ये जो दोनों होते हैं इसका मतलब होता है इतनी तेज आवाज जो सुनाई दे सके। नीचे वाले कहते हैं कि ऐसी आवाज हो कि सुनाई दे सके, और ऊपर वाले कहते हैं कि इतनी आवाज की शोर करे। तो इन दोनों का प्रयोग किया जाता है भाई शोर के सेंस में। शोर यानी कि नॉइज के सेंस में, के सेंस में। क्लियर? और इसका जो यूज करा जाता है इन दोनों का यूज किया जाता है
मतलब सुनने लायक आवाज, सुनने लायक तेज, मतलब इतना तेज हो कि जिसको सुना जा सके। ऊपर वाला इतना तेज हो कि शोर करे, ऊपर वाला शोर करने के लिए, नीचे वाले दोनों सुनने लायक। यानी कि कहीं ना कहीं ये वाला जो मीनिंग है ये कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस देता है। कैसा सेंस देता है? नेगेटिव। अगर कोई लाउडली बोल रहा है, इसका मतलब है वो इतनी तेज बोल रहा है कि उसकी आवाज से शोर हो रहा है, तो नेगेटिव सेंस हो गया। और अगर कोई अलाउड बोल रहा है, इसका मतलब है वो इतनी तेज बोल रहा है कि उसको मैं सुन पा रहा हूं, सुन पा रहा हूं तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये वाला जो सेंस है ये पॉजिटिव सेंस। जैसे कि हम क्लास स्टार्ट करते हैं और क्लास स्टार्ट करने के बाद कई बार आपसे पूछते हैं एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल। हम कभी ये क्यों नहीं कहते एम आई लाउड? नहीं कहेंगे, क्योंकि लाउड थोड़ी ना पूछना चाह रहे हैं हम। ये नहीं पूछना चाह रहे क्या मैं शोर कर रहा हूं, हम पूछना चाह रहे हैं कि क्या मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं। यानी कि कौन सा सेंस है? सुनने का। कौन सा सेंस है? सुनने का। जैसे कि आपको अगर मेरी आवाज नहीं आती है तो आप क्या कहोगे कि सर थोड़ा लाउडली बोलो या सर थोड़ा अलाउड बोल लो, क्या कहना चाहिए आपको? लाउडली के लिए कहना चाहिए या अलाउड के लिए कहना चाहिए? तो आप कहोगे सर थोड़ा सा प्लीज स्पीक अलाउड, प्लीज स्पीक अलाउड, इतना तेज बोलो जिससे कि हम एटलीस्ट सुन पाए। तो अगर बात है अलाउड के सेंस में तो इसका मतलब है इतनी आवाज जिसको सुन पाए, और अगर बात है लाउडली के सेंस में तो इतनी आवाज जो कि शोर कर दे, ठीक है। बस ये डिफरेंस है दोनों में। सत्यम, प्रेपोजिशन के कितने क्विज बन गए? 120 है ना। अभी शिवानी से या ईसा मैम से जिससे भी करवाना है, अभी सारे क्विज एक बार टाइप करा, आज सारे क्विज अपलोड होंगे। और प्रेपोजिशन की सीट जो जो बनवाई थी मैंने, सारी सीट अरेंज कर। यार प्रेपोजिशन का कंटेंट डालना भूल गए, जल्दी अरेंज कर सारा। भाई प्रेपोजिशन का एक्चुअली माइंड से निकल गया था। प्रेपोजिशन के बहुत सारे क्विज भी बनवाए हमने, हर क्लास का एक क्विज, जिससे कि आपको प्रॉपर प्रैक्टिस मिल सके। साथ ही साथ में बहुत सारी सीट पे भी काम करवाया है, मैंने खुद काम कराया उन सीट्स पे, जिससे कि हम बहुत अच्छे से मतलब आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट दे पाएँ। थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन यकीन मानिए प्रेपोजिशन के 12 तो हमने क्विज बनाए हैं, हर क्लास का अलग क्विज है। 5 क्लास के क्विज और रहते हैं, वो कल बन जाएंगे। और उसके अलावा बहुत सारी सीट भी बनाई हैं, तो चिंता नहीं करना। प्रेपोजिशन में बहुत मेहनत करी है, आपको बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि अब तक प्रेपोजिशन का लेट हो गया थोड़ा सा। आ जाओ भाई। अब एक बार ये 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इन चारों क्वेश्चन में फिल करके आपको बताना है कि कौन से क्वेश्चन में क्या आएगा। जल्दी जल्दी फिल करेंगे। चलो क्लास 17 का पीडीएफ भी आज चेक करता हूँ, डालता हूँ। जो क्विज हमने प्लान करें वो ऐसे प्लान करें कि हर क्लास का अलग क्विज, क्लास 1 उसका क्विज, क्लास 2 उसका क्विज, क्लास 3 उसका क्विज, इस तरीके से क्विज हैं। और उसके अलावा सीट्स हैं बहुत सारी। प्रेपोजिशन में एक्चुअली में मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को दिक्कत रहती है, प्रैक्टिस मटेरियल है नहीं बच्चों के पास में, इसीलिए मैंने खुद से उसमें स्पेशली ध्यान दिया है और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस मटेरियल हमने तैयार करवाया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो भाई, पहले क्वेश्चन में कुछ बच्चे जो अलाउड कह रहे हैं, वैसे ज़्यादातर सही आंसर दे रहे हैं, लेकिन 1 या 2 बच्चे का आंसर गलत था, तो एक बार देखेंगे। प्लीज डोंट टॉक, हम मना कर रहे हैं भाई, मना कर रहे हैं, तेज मत बोलो क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं। तो पढ़ रहा हूं तो हम किसके लिए मना कर रहे होंगे? सुनने लायक आवाज के लिए मना करेंगे या फिर शोर करने वाली आवाज के लिए मना करेंगे? आप खुद बताओ। मैं कहूं कि यार जोर से मत बोल, पढ़ रहा हूं मैं, तो कौन सी आवाज? इतनी आवाज मत बोल के सुन पाऊं, या फिर शोर मत कर। भाई जब हम बात करते हैं
कि शोर करने वाली आवाज, तो पहली बात तो ये शोर वाला आएगा। दूसरी बात, टॉक के बाद में आपको लिखना है प्लीज डोंट टॉक, हाउ, कैसे बात नहीं करनी है, हाउ। और हाउ का जो रिप्लाई होता है वो क्या होता है भाई, एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब की जरूरत है, शोर करने वाला एडवर्ब कौन सा होता है, लाउडली। कौन सा हो जाएगा, लाउडली। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्लीज स्पीक डैश सो दैट एवरी वन कैन हियर यू। प्लीज इतना बोलो कि सब आपको सुन पाए। अब सुनने का सेंस है, शोर करने का सेंस नहीं है दूसरे में, सुनने का सेंस है दूसरा। प्लीज स्पीक, स्पीक हाउ, और हाउ का रिप्लाई क्या होता है भाई, एडवर्ब होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे सुनने के सेंस वाला एडवर्ब जो कि कौन सा है, अलाउड। प्लीज स्पीक अलाउड, प्लीज स्पीक अलाउड, प्लीज स्पीक अलाउड। नेक्स्ट, आई हर्ड अ डैश नॉइज दैट साउंडेड वेरी स्ट्रेंज। आई हर्ड डैश नॉइज दैट साउंडेड वेरी स्ट्रेंज। देखो भाई, नॉइज के पहले लिखना है तो सबसे पहली बात तो क्या है कि क्या आएगा, एडजेक्टिव। अब मैंने सुनने लायक आवाज सुनी या एकदम कोई शोर करने वाली आवाज थी जो कि स्ट्रेंज थी। कैसी आवाज की बात कर रहे होंगे हम, बेटा सो जो है कंजंक्शन है, क्या है, कंजंक्शन। और ध्यान दीजिएगा कभी भी ना इस तरीके से, दीपक इस तरीके से मत देखा करो कि एक एडवर्ब दे रखा है तो उसके लिए एडजेक्टिव आएगा, नहीं। हम ये कह नहीं सकते कि एडवर्ब के लिए एडजेक्टिव आता है। हमें हमेशा ऐसे देखना चाहिए कि एक एडजेक्टिव है तो उसके लिए एडवर्ब आएगा। हम वाइस वर्सा नहीं चल सकते। हम कभी ये नहीं कह सकते कि देखो ये एडजेक्टिव है तो इसके लिए नाउन चाहिए, नहीं भाई, एडजेक्टिव के लिए तो एडवर्ब चाहिए होता है। हमें ये देखना है कि अगर हमें नाउन चाहिए तो वो नाउन किसके लिए आया है। वो नाउन भाई या तो सब्जेक्ट बन के आएगा या ऑब्जेक्ट बन के आएगा। ऐसे ही अगर हमें एडजेक्टिव चाहिए तो वो एडजेक्टिव आया क्यों है, एडजेक्टिव या तो लिंकिंग वर्ब के लिए आता है, या फिर आपका एडजेक्टिव आ सकता है किसके लिए, या तो लिंकिंग वर्ब के लिए एडजेक्टिव आता है, दूसरा एडजेक्टिव किसके लिए आ सकता है भाई आपका, किसी नाउन के लिए। तो देखो ना तो ये टॉक लिंकिंग वर्ब है और ना ही कोई नाउन है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं लगा सकते, एडजेक्टिव नहीं लगा सकते। हमेशा आपको इस तरीके से देखना है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट अगर आपने देखने की कोशिश की कि एडवर्ब आया है तो इसके लिए एडजेक्टिव चाहिए, तो गलती हो जाएगी। हमेशा ये देखना है कि एडजेक्टिव आया है तो एडवर्ब चाहिए। बात क्लियर है भाई? दीपक बताना भाई एक बार। देखो अब जैसे यहां पे नाउन आया है तो नाउन को क्या चाहिए, एडजेक्टिव। तो अब हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव की जरूरत है। ठीक है, अगर एडजेक्टिव की जरूरत है, अब कौन सा वाला एडजेक्टिव चाहिए भाई, आवाज करने वाला, शोर करने वाला। अगर शोर करने वाला चाहिए तो ऐसे केस में हमें क्या लिखना पड़ेगा, लाउड नॉइस। क्या लिखना पड़ेगा, लाउड नॉइस। लाउड नॉइस। नेक्स्ट, तीसरा, हर वॉइस वॉज नॉट डैश सो नो वन कुड हियर हर। उसकी वॉइस नहीं थी, क्या नहीं थी, उसको कोई सुन नहीं पाया, ऐसी नहीं थी कि लोग सुन पाए। अब देखो वॉज कैसी वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब की कैटेगरी में आती है। ये कैसी वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद में क्या चाहिए होता है, एडजेक्टिव। तो अब की बार क्या चाहिए यहाँ पे, एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव चाहिए और कौन सा वाला, सुनने वाला एडजेक्टिव, सुनने वाले के केस में ऑडिबल। क्या आ जाएगा भाई, ऑडिबल। सो लास्ट क्वेश्चन में ऑडिबल आ जाएगा। बताओ भाई क्लियर है सबको? अगर क्लियर है तो नेक्स्ट पेयर पे बढ़ते हैं। अगला आपके भाई 4 वर्ड आपको फिर से दिखाई दे रहे होंगे। एक है लेट, एक है लेट, एक है लेटली और दूसरा है ऑफ लेट। लेट दो जगह इसीलिए क्योंकि एक जगह एडजेक्टिव होता है और एक जगह एडवर्ब भी होता है ये। ठीक है, तो ये जो लेट है ये एडजेक्टिव भी हो सकता है और लेट आपका एडवर्ब भी हो सकता है। ये दोनों तरीके से आ सकता है, एडजेक्टिव के तरीके से भी और एडवर्ब के तरीके से भी। तो इस लेट का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेट का विशेष ध्यान रखेंगे। आ जाओ, देखो
लेट को हम कब लगाते हैं भाई? लेट का मतलब होता है देरी से। क्या मतलब होता है भाई? देरी से। हालांकि देखो, देरी से ना लिख के ना दूसरे तरीके से लिखता हूं मैं इसको। ये जो लेट जब एडवर्ब होता है तब इसका मतलब होता है देरी से। तब इसका मतलब क्या होता है? देरी से। जब लेट एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना लेट नाइट। अब वो देरी से नाइट नहीं है। लेट नाइट का मतलब है कुछ ज्यादा रात हो गई थी। लेट मॉर्निंग यानी कि मॉर्निंग का अंतिम समय। किसी भी चीज का जो आखिरी हिस्सा होता है ना उसको हम लेट कह के बोल देते हैं। तो कैसे भाई, यहाँ पे एग्जांपल ही लिख देता हूं, जैसे कि लेट नाइट हो गया, है ना, लेट नाइट। अच्छा, उसके अलावा एक सेंस और आपने लेट का सुना होगा। जब किसी की डेथ हो जाती है तो आपने अक्सर देखा होगा कि उसके नाम के आगे क्या लिख देते हैं? हम लेट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं भाई? जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके नाम के आगे लेट लिख देते हैं। ठीक है, तो लेट लिख देते हैं। तो ध्यान रखना इस चीज को भी, किसी पर्सन के नाम के आगे अगर लेट लिखा हुआ है तो मतलब किसी के नाम के आगे, जैसे हमने लिखा हर लेट हस्बैंड, इसका मतलब है कि उसके पति की क्या हो चुकी है? डेथ हो चुकी है। ठीक है, उसकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो हर लेट हस्बैंड मतलब जिसकी डेथ हो चुकी हो। तो यहाँ पे लेट का मतलब बेसिकली क्या है? मृतक, है ना। दूसरा यहाँ पे लेट है क्या वैसे? एडजेक्टिव। तो एक तो लेट, यहाँ पे लेट नाइट है, इसका मतलब क्या होता है? अंतिम पीरियड, अंतिम हिस्सा। ठीक है, किसी भी चीज का लेट नाइट का मतलब है लास्ट का अंतिम हिस्सा, या लास्ट का मतलब नाइट का पिछले वाला हिस्सा। ठीक है, पिछले वाला। या फिर मैं अगर शुद्ध भाषा में लिखूं तो नियर द एंड, किसी भी चीज के एंड के पास, नियर द एंड, किसी भी चीज के अंत के पास, नियर द एंड। अच्छा, कई बार लेट का मतलब नॉर्मल भी होता है। जैसे मैंने कहा आई एम लेट, मैं मुझे देरी हो गई, आई एम लेट। तो लेट का मतलब देरी भी होता है भाई। लेट का मतलब देरी। और दूसरा लेट एडवर्ब तो होता ही है, आई हेट अराइविंग लेट, इस सेंस में। तो लेट का मतलब देरी से आना भी होता है। दो मीनिंग हो गए। अब आपके ये जो दो वर्ड है ना भाई, लेटली और ऑफ लेट, ये दोनों ही एडवर्ब हैं। इन दोनों का मतलब होता है रिसेंटली। क्या होता है भाई? रिसेंटली। तो आप पाओगे कि ये लेट का मतलब है देरी से, और इस लेट का मतलब है रिसेंटली। ठीक है, इसका लेटली का और ऑफ लेट का। तो इनका मतलब होता है रिसेंटली, यानी कि हिंदी में लिखूं तो हाल फिलहाल, हाल फिलहाल में, हाल फिलहाल में। ठीक है, तो ये इसके कुछ मीनिंग्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक शब्द और आपके माइंड में आ रहा होगा बार बार, वो होता है बिलेटेड। बिलेटेड, बिलेटेड। अब बिलेटेड के बारे में जानेंगे भाई, बिलेटेड के बारे में जानेंगे। बिलेटेड क्या होता है भाई? बिलेटेड जैसे अक्सर करके आपने बहुत सुना होगा, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, सुना है? बिलेटेड। ठीक है, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। अब बिलेटेड को हम यूज करते हैं कब भाई? देखो, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। बिलेटेड का यूज हम करते हैं हैपनिंग लेट, जो चीज देरी से करते हैं हम उसको कहते हैं कि ये क्या है? बिलेटेड है। सो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे वगैरह हम बोल देते हैं। अब आ जाते हैं भाई इसके क्वेश्चंस पे। अब आप बताएंगे इनमें से कौन सा वर्ड आएगा। जहां पे लेटली आ सकता है वहां पे ऑफ लेट भी आ सकता है, वो दोनों सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी करेंगे आंसर भाई। ये पॉडियम में इधर से इधर खिसका देता हूँ।
चलो बताएंगे भाई जल्दी जल्दी। जैसे पहला क्वेश्चन है, आई हेट अराइविंग। भाई कब आना मैं हेट करता हूं, कब आना तो लेट आना, एडवर्ब की जरूरत है। और यहाँ पे ना रिसेंटली आना कोई मत हेट नहीं करेगा, रिसेंटली का कोई सेंस नहीं है। यहाँ पे सेंस है आपका किसका, देरी से आने का, और देरी से आने का सेंस है तो लेट आ जाएगा। भाई सिंपल सा याद रख लेना, अगर सेंस आ जाए आपका किसका, देरी का, मतलब लेट हो जाने का सेंस आ जाए तो आपका क्या आता है, लेट आता है। और अगर सेंस आए हाल फिलहाल का, हाल फिलहाल में, हाल फिलहाल का सेंस अगर आए तो ऐसे केस में आपको लेटली लिखना है। आई हैवंट सीन हर, मैंने उसको नहीं देखा है, कब नहीं देखा है, हाल फिलहाल में नहीं देखा है या देरी से नहीं देखा है। दूसरे में क्या आना चाहिए, क्या कहोगे आप, मैंने उसको हाल फिलहाल में नहीं देखा है, या आप ये कहोगे मैंने उसको देरी से नहीं देखा है। क्या कहना चाहोगे, मैंने उसको हाल फिलहाल में नहीं देखा है, हाल फिलहाल का सेंस है तो आपको क्या लगाना चाहिए, लेटली भी लगा सकते हैं और ऑफ लेट भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं भाई, लेटली भी और ऑफ लेट भी, लेटली भी और ऑफ लेट भी, दोनों का क्योंकि सेंस सेम होता है। नेक्स्ट, सी मिसेज हर डैश हस्बैंड अ लॉट। सी मिसेज हर डैश हस्बैंड अ लॉट। अब की बार हस्बैंड का मतलब यहाँ पे हम कौन से हस्बैंड की बात कर रहे हैं भाई, जिसकी डेथ हो चुकी है, जो मृतक है। तो यहाँ पे लेट का मतलब वही है, लेट। नेक्स्ट, ही वॉज डैश फॉर द मीटिंग। भाई वो क्या था, मीटिंग के लिए हाल फिलहाल में था या देरी से था। मीटिंग के लिए भाई किसी को देरी हो सकती है, इसीलिए अगेन लेट। ही वॉज लेट फॉर द मीटिंग, ही वॉज लेट फॉर द मीटिंग, ही वॉज लेट फॉर द मीटिंग। पांचवा सेंटेंस, वी शैल मीट इन द डैश आफ्टरनून। वी शैल मीट इन द डैश आफ्टरनून, वी शैल मीट इन द डैश आफ्टरनून, बताएंगे। तो भाई कौन से आफ्टरनून की बात कर रहे हैं, वैसे भी एडजेक्टिव चाहिए तो एडजेक्टिव तो लेट ही होता है, आफ्टरनून नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है, लेट आफ्टरनून। नेक्स्ट, दे हैव बॉट अ न्यू कार। उन्होंने एक नई कार खरीदी है, कब, देरी से या हाल फिलहाल में। दे हैव बॉट अ न्यू कार, दे हैव बॉट अ न्यू कार, उन्होंने एक नई कार खरीदी है, कब, हाल फिलहाल में। अभी हाल फिलहाल की बात है तो अगेन लेटली। अभी रिसेंटली सीजीएल प्री का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पेपर में आया था, सी अराइव्ड एट द स्टेशन, स्टेशन बताएंगे भाई, सी अराइव्ड एट द स्टेशन लेटली। ये क्वेश्चन आया था एरर डिटेक्शन का, सीजीएल प्री में आया था या फिर स्टेनो में आया था, शायद आया नहीं में से था, मतलब 2022 में दिसंबर में पेपर हुआ था, उसमें आया था। बेटा बिलेटेड आफ्टरनून नहीं होता है, आफ्टरनून ये थोड़ी ना होगा, बिलेटेड आफ्टरनून का मतलब तो हो जाएगा कि आफ्टरनून होना था सुबह में और हो गया शाम में, ऐसा कुछ आफ्टरनून नहीं। जैसे बिलेटेड हैप्पी बर्थडे हम इसीलिए बोल देते हैं कि हैप्पी बर्थडे बोलना चाहिए था कल लेकिन बोल रहे हैं आज। बिलेटेड आफ्टरनून का मतलब भी कुछ ऐसा हो जाएगा कि आफ्टरनून होना चाहिए था आपसे 2 घंटे पहले और आफ्टरनून हो रहा है अब, ऐसा होता है क्या, नहीं। आफ्टरनून, लेट आफ्टरनून का मतलब है आफ्टरनून के आखिरी हिस्से में, जहां पे आफ्टरनून खत्म होने वाला है वहां पे। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को, सी अराइव्ड एट द स्टेशन। भाई स्टेशन हम ये थोड़ा कहेंगे नहीं कि स्टेशन में वो हाल फिलहाल में पहुंची है, बेटा स्टेशन पे हाल फिलहाल का कोई सेंस नहीं होता है। स्टेशन पे या तो कोई टाइम से पहुंचेगा या देरी से पहुंचेगा, सीधी सी बात है। इसीलिए यहाँ पे लेटली का सेंस नहीं बनता है, आपको क्या लगाना चाहिए, लेट लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, लेट। लेटली का मतलब, हाल फिलहाल का मतलब ये नहीं है कि 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, नहीं, हाल फिलहाल का मतलब है 2-4 दिन, 2-4 दिन पहले ही वो स्टेशन पे पहुंची है। बेटा स्टेशन पे क्यों पहुंची 2-4 दिन पहले, स्टेशन मास्टर है, नहीं ना, तो लेटली नहीं आएगा, लेट आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे भाई, सेम ऐसे ही 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, एक है नियर और एक है नियरली, 2 वर्ड, नियर और नियरली।
ठीक है खुशी। बेटा बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, इसका एग्जाम्पल क्या लिखना है, छोड़ो बेटा, इतना सब याद कैसे रहेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे अपने आप याद हो जाएगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से ही याद होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। आ जाओ भाई, नियरली और नियर। देखो भाई, सबसे पहले नियर के बारे में हम काफी प्रेपोजिशन में भी पढ़ चुके हैं। नियर बेसिकली होता क्या है, नियर बेसिकली होता क्या है, नियर का मतलब होता है पास में। ठीक है, नियर आपका एडजेक्टिव भी होता है और नियर आपका एडवर्ब भी होता है। नियर का मतलब क्या होता है, पास में, और नियरली का मतलब होता है लगभग। क्या मीनिंग होता है भाई, लगभग, यानी कि ऑलमोस्ट। क्या मीनिंग आता है, ऑलमोस्ट। और नियरली होता क्या है अपने आप में, एडवर्ब होता है। तो नियर का मतलब, और देखो नियर एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, प्रेपोजिशन होता है, वर्ब होता है, ये कुछ भी हो सकता है नियर। लेकिन नियरली सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब होता है और इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली, यानी कि ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आ जाओ क्वेश्चंस देखेंगे भाई, सिंपल इतना याद रख लेना है, अगर दूरी का सेंस हो, कोई चीज पास है तो नियर, और अगर लगभग का सेंस हो, अप्रोक्सीमेट का सेंस हो, तो फिर आपको नियरली लगाना है। बताएंगे भाई, आपके सामने 6 क्वेश्चन है, फिल करके बताएंगे कौन से में क्या आएगा। जल्दी 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 करेंगे आंसर। अर्चना, हाँ बेटा बिल्कुल। पहले वाले का बिल्कुल भाई, सारे बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाओ, पहला क्वेश्चन, राहुल कम, भाई राहुल से हम क्या कहेंगे, कम कहाँ आने के लिए, प्लेस की बात कर रहे हैं, दूरी की बात कर रहे हैं, पास आ जाओ, पास। यहाँ पे नियरली कहने का तो मतलब ही नहीं है, ये थोड़ी ना कहेंगे राहुल लगभग आ जाओ, नहीं, लगभग का कोई सेंस नहीं है, इसीलिए क्या आ जाएगा, नियर। राहुल कम नियर, कम नियर। नेक्स्ट देखेंगे, द बॉटल वॉज डैश फुल। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि बॉटल पास में फुल थी, नहीं, बॉटल लगभग फुल थी। यहां पे किसका सेंस आ रहा है भाई, लगभग का सेंस आ रहा है। अगर लगभग का सेंस आ रहा है तो नियरली, द बॉटल वॉज नियरली फुल, द बॉटल वॉज नियरली फुल। अगला जो आपका क्वेश्चन है, द कंफ्लिक्ट इज अनलाइकली टू बी रिजॉल्व इन द डैश फ्यूचर, द कंफ्लिक्ट इज अनलाइकली टू बी रिजॉल्व इन द डैश फ्यूचर। अब जब तीसरे सेंटेंस को आप लोग देखते हो तो इसमें आपको दिखेगा फ्यूचर एक नाउन है, और अगर फ्यूचर नाउन है तो नाउन के पहले आपको क्या लिखना होता है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव अगर लिखना है तो नियरली तो एडजेक्टिव है ही नहीं, एडजेक्टिव तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, नियर है। नियरली तो सिर्फ एडवर्ब होता है, तो थर्ड में नियर आएगा और कोई आ ही नहीं सकता है। फोर्थ सेंटेंस जब हम देखते हैं तो ही वॉज बीटन बाय हर, ही वॉज बीटन बाय हर, उसको उसके द्वारा पीटा गया, ही वॉज बीटन बाय हर। अब भाई देखो, हम ये तो नहीं कह सकते कि उसको पास में पीटा गया या दूर में पीटा गया, दूरी का तो सेंस ही नहीं है। उसको लगभग पीट दिया गया, ये कहते हैं ना भाई साहब। जैसे हमने कहा, पता है मैं गया भाई वहाँ एक पार्क घूमने, और वहाँ पे एक लड़की और एक लड़का कतई लड़ रहे थे भाई, और उस लड़के को भाई साहब लगभग पीट दिया था उसने। क्या कहते हैं हम, उस लड़के को लगभग पीट दिया था, लगभग कूट दिया था, एकदम लगभग थप्पड़ मारी दिया था, यही तो कहते हैं हम। नहीं कहते इसी तरीके से, कहते हैं ना लगभग भाई साहब टांग तोड़ दी होती। ठीक है, सो ही वॉज नियरली बीटन। सी वेरी डाइट, सी वेरी डैश डाइट, वेरी को हटा दो,
हमने कहा कि वो लगभग मर गई थी, सी नियरली डाइड, सी नियरली डाइड, लगभग मर गई थी, सी नियरली डाइड। दे स्टेड इन द डैश होटल, दे स्टेड इन द डैश होटल। छठे क्वेश्चन का आंसर करेंगे भाई, छठे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखते हैं कौन सही आंसर कर पाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6, वंशिका, गलत। 6वां क्वेश्चन में थोड़ा सा कैच है, थोड़ा सा कुछ है, इसीलिए मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन सही करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, हर्ष, शुभंकर, एक बच्चे ने आंसर सही दिया है और उसका मैं नाम नहीं पढ़ पाया, बस आंसर पढ़ पाया। पायल सिंह, आपका आंसर सही है। देखो बेटा, भूलना नहीं होता है। एन के नायडू, कई लोगों का सही आ रहा है, लेकिन कमेंट इतनी स्पीड में जा रहे हैं कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। अब आ रहे हैं आंसर, कई लोगों के सही आ रहे हैं। देखो भाई, मैंने बताया था कि प्लेस के रेफरेंस में जब नियर आपका एडजेक्टिव होता है, नियर क्या हो, एडजेक्टिव हो, और किसकी बात करता है, प्लेस की बात करता है, तो ऐसे केस में किसी भी नाउन के जस्ट पहले हम नियर को यूज नहीं करते हैं। नियर की जगह पे हम क्या यूज करते हैं, नियर बाई का यूज करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, नियर बाई का। ये बात मैं आपको एडजेक्टिव में भी पढ़ा चुका हूं, ये बात मैं आपको प्रेपोजिशन में भी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। इसीलिए जो छठा क्वेश्चन है उसमें नियर बाई लिखना पड़ेगा। पास वाला होटल नियर बाई होगा, ना कि नियर होटल। क्या लिखना पड़ेगा, नियर बाई होटल। ये भाई बहुत ज़रूरी है आप लोगों को सीखना, समझना किस तरीके से ये चीज़ें हमें आप करनी होती हैं, ठीक है। नियर बाई होटल। नेक्स्ट आगे चलेंगे भाई। आपके सामने फिर से 3 वर्ड हैं, एक है स्पेशल, एक है स्पेशली और एक है स्पेशली। बताएंगे। स्पेशल, स्पेशली और स्पेशली। देखो भाई, सबसे पहली बात यह है कि ये जो स्पेशल है इट इज़ एन एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव। और ये जो स्पेशली है ये आपका क्या होता है, एडवर्ब होता है। और ये जो ई वाला स्पेशली है ये भी आपका क्या होता है, एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है भाई, हिंदी में लिखें तो खास। हम कहते हैं ना किसी स्पेशल ओकेजन पे पहनेंगे ये वाले कपड़े, खास ओकेजन पे, किसी खास मौके पे। स्पेशली एक एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, ये बात समझना बहुत जरूरी है। क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि ये तरीके को दिखाता है। इसका मतलब होता है इन अ स्पेशल मैनर, यानी कि किसी खास तरीके से। इसका मीनिंग हिंदी में अगर लिखें तो खास तरीके से, ये इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। और ये जो स्पेशली है ना, है तो ये भी एडवर्ब, देखने में दोनों सेम भी लग रहे होंगे आपको, लेकिन ये होता है आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये किसी की डिग्री बढ़ाने के लिए आता है, एम्फेसाइज करने के लिए आता है। इसका जो मीनिंग होता है ना दोस्त, वो होता है पर्टिकुलरली, ठीक है। यानी कि इसको हम कहते हैं विशेष रूप से, विशेष रूप से, पर्टिकुलरली। ये डिग्री बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है, डिग्री बढ़ाता है। तो स्पेशल एडजेक्टिव है जिसका मतलब है खास या विशेष। स्पेशली आपका एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, इसका मतलब है इन अ स्पेशल मैनर, किसी विशेष तरीके से या किसी खास तरीके से, ठीक है। और पर्टिकुलरली का मतलब होता है विशेष रूप से, यानी स्पेशली का मतलब होता है विशेष रूप से। ये एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। आ जाएंगे, एक बार आंसर करेंगे। 5 के 5 क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी जल्दी बताएंगे कौन से में क्या आएगा।
जल्दी जल्दी आंसर करेंगे भाई। देखो भाई, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। स्पीड में आंसर होने चाहिए। आई बॉट अ डैश मेड वॉच। भाई मैंने एक घड़ी खरीदी जो कि किसी खास तरीके से बनाई गई थी। भाई देखो, वॉच आपकी क्या है, नाउन है, ये मेड आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो यहां पे हमें क्या चाहिए, एडवर्ब। अब हमें एडवर्ब चाहिए। भाई हम पर्टिकुलरली मेड तो नहीं कह सकते, पर्टिकुलरली का मतलब है किसी खास, मतलब रूप से, किसी चीज को एम्फेसाइज करने के लिए यूज करते हैं। ध्यान रखना यहां पे, इसको यूज करते हैं किसके लिए भाई, एम्फेसाइज करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए। ठीक है, तो यहां पे एम्फेसाइज तो नहीं करना चाह रहे, हम कह रहे हैं खास तरीके से बनाई हुई घड़ी, विशेष प्रकार से बनाई हुई घड़ी, खास तरीके से बनाई हुई। और खास तरीके का अगर सेंस है तो स्पेशली, ये एस वाला स्पेशली। ठीक है, दूसरा देखेंगे, इट इज हॉट इन इंडिया डैश इन जून एंड जुलाई। जून और जुलाई में इंडिया में गर्मी होती है। हम कहते हैं ना जून और जुलाई में, देखो ऊपर वाले का समझना, एडवर्ब ऑफ मैनर आंसर देता है हाउ का। आई बॉट अ मेड वॉच, कैसी वॉच, मेड, हाउ मेड, कैसे बनाई हुई, हाउ मेड, हाउ मेड। तो आई बॉट अ वॉच विच वॉज मेड हाउ, कैसे बनाई गई थी। हाउ का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ मैनर था तो स्पेशली आ गया। अब यहां पे इट इज हॉट इन इंडिया, कब, इन जून एंड जुलाई। क्या यहाँ पे हाउ का रिप्लाई चाहिए, कैसे गर्मी पड़ती है ये बताना चाह रहे हैं, नहीं। हम कहना चाह रहे हैं खास रूप से, विशेषकर, पर्टिकुलरली, स्पेशली। तो कौन सा वाला आ जाएगा, ई वाला। ध्यान रखना, प्रेपोजिशन के पहले हमेशा ई वाला स्पेशली आएगा। ठीक है, प्रेपोजिशन के पहले हमेशा ई वाला स्पेशली आएगा। किसी जो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, जो वर्ब होती हैं, उनसे पहले हमेशा एस वाला स्पेशली आएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। आई वेंट देयर, मैं वहां गया। वाई, क्यों गया, क्यों गया। भाई क्या मैं हाउ का आंसर मांग रहा हूं, नहीं। आई वेंट देयर टू मीट राधिका, मैं वहां विशेष रूप से राधिका से मिलने गया। भाई ध्यान रखना, इन्फिनिटिव के पहले भी आपको ई वाला स्पेशली लिखना होता है, स्पेशली टू मीट राधिका। बेटा हाउ का रिप्लाई एडवर्ब होता है, ना कि एडजेक्टिव। चौथा क्वेश्चन, दिस कोर्स इज डैश डिजाइंड टू मीट योर नीड्स। इस कोर्स को विशेष प्रकार से डिजाइन किया गया है, विशेष तरीके से डिजाइन करा गया है। अब देखो भाई, यहां पे दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं, ये दोनों मीनिंग दे सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि इस कोर्स को कैसे डिजाइन किया गया है, तो इसको खास तरीके से डिजाइन किया गया है, कह सकते हैं। और दिस कोर्स इज डिजाइन टू मीट योर नीड्स, और हम ये भी कह सकते हैं पर्टिकुलरली इस चीज के लिए डिजाइन किया गया है। ये जो चौथा सेंटेंस है, यहां पे दोनों मीनिंग पॉसिबल है। तो कई बार ऐसे मौके भी आएंगे जहां पे दोनों मीनिंग पॉसिबल होंगे, स्पेशली ई वाले का भी और एस वाले का भी। ठीक है, दोबारा से समझेंगे। दिस कोर्स इज डिजाइंड, हम ये कह सकते हैं डिजाइंड हाउ, कैसे डिजाइन करा है। अगर कैसे का आंसर मांगेंगे तो स्पेशली एस वाला आ जाएगा। और हम जरूरी थोड़ी ना कैसे का, मैंने कहा दिस कोर्स इज डिजाइंड टू मीट योर नीड्स, आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए। ये कोर्स विशेष रूप से आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है, कह सकते हैं। यहां पे दोनों मीनिंग पॉसिबल है, हालांकि फिर भी जो बेटर मीनिंग है वो कौन सा है, यहां पे बताया जाए मैनर। अगर मैनर बताया जाएगा तो वो बेटर मीनिंग है। और नीचे वाले में तो देखो, चाइल्ड आपका नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, और एडजेक्टिव सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, स्पेशल। लास्ट वाले में स्पेशल आ जाएगा। बाकी विशेष जो आपका क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में भाई, वो बहुत सिंपल सी बात ये है
कि प्रेपोजिशन और अगर इन्फिनेटिव आ रखा हो तो उसके जस्ट पहले हमें ई वाला स्पेशली लिखना होता है, ना कि एस वाला। ठीक है, बस इतना याद रख लोगे तो काम चल जाएगा। प्रेपोजिशन और इन्फिनेटिव के पहले ई वाला स्पेशली आता है, ना कि एस वाला। आ जाओ भाई, अब आपके सामने फिर से दो वर्ड हैं, शार्प और शार्पली। शार्प है और शार्पली है। देखो भाई, ये जो शार्प वर्ड होता है ये एडजेक्टिव भी होता है और ये एडवर्ब भी होता है। एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब दोनों होता है। इस शार्प का मतलब होता है एग्जैक्ट, और जब ये एडवर्ब होता है तो इसका मतलब होता है एग्जैक्टली। ठीक है, और सापली का मतलब होता है, देखो ये सापली जो होता है ये होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, और एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब है ये रिप्लाई किसका दे रहा है, हाउ का। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं सडनली, सडनली अचानक से। और इसका मतलब होता है एग्जैक्टली, यानी कि एकदम उसी पॉइंट पे उसी तरीके से। और ये आपका होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री किसी चीज को एम्फेसाइज करने के लिए आता है, एडवर्ब ऑफ मैनर किसी चीज का तरीका बताने के लिए आता है। ठीक है, आ जाओ, और वो तो एग्जैक्ट है ही शार्प। देखो एक बार आंसर, मतलब क्वेश्चन देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे। सी लुक्ड एट मी, सी लुक्ड एट मी, क्या यहाँ पे किसी चीज की डिग्री बढ़ाना चाह रहे हैं, या मैं ये कहना चाहूंगा सी लुक्ड एट मी हाउ, कैसे देखा। सी लुक्ड एट मी हाउ, किस तरह से देखा। सी लुक्ड एट मी हाउ, कैसे देखा भाई, बताओ कैसे देखा। और हाउ का जो आंसर होता है वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, और एडवर्ब ऑफ मैनर यहाँ पे आपका कौन सा है, शार्पली। सो पहले में आंसर क्या आ जाएगा, शार्पली। सो फर्स्ट आंसर आपका क्या आ गया, शार्पली। अगला हमने सेंटेंस देखा, बी देयर एट 7 o'clock डैश। बी देयर एट 7 o'clock डैश। अब भाई 7 o'clock में हाउ तो नहीं पूछूंगा, बी देयर एट 7 o'clock 7 बजे रहना है वहां। हम कहना चाह रहे हैं एग्जैक्टली 7 बजे हमें वहां चाहिए। बी देयर एट एग्जैक्ट 7 o'clock या बी देयर एट 7 o'clock एग्जैक्टली। तो सेकंड क्वेश्चन में हम किसका सेंस मांग रहे हैं, एग्जैक्ट का सेंस मांग रहे हैं। अगर एग्जैक्ट का सेंस है तो दूसरे में हम आपका शार्प लिखेंगे, ना कि शार्पली। ठीक है बेटा, नहीं दीपक। नेक्स्ट, सी रिप्लाइड, उसने आंसर किया। हाउ, कैसे आंसर किया। सी रिप्लाइड हाउ, किस तरह से उसने आंसर किया। सी रिप्लाइड हाउ, और हाउ का आंसर क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। सो थर्ड जो आपका क्वेश्चन है उसमें क्या आंसर हो जाएगा, शार्पली। गो देयर एंड टर्न लेफ्ट। हमने कहा वहां जाओ और एकदम लेफ्ट टर्न होना है। क्या मैं ये कहूंगा लेफ्ट टर्न कैसे होना है, क्या मैनर बताऊंगा कि ऐसे मुड़ना है, ऐसे बताऊंगा, क्या मैनर बताऊंगा, नहीं, मैंने रास्ता बताया। मैंने कहा एग्जैक्ट लेफ्ट मुड़ जाना है, वहां जाओ और वहां से एग्जैक्ट लेफ्ट। कौन सा सेंस आ रहा है, एग्जैक्टली वाला सेंस आ रहा है। अगर एग्जैक्टली वाला सेंस है तो शार्प। नेक्स्ट, पांचवा, देयर वॉज डैश राइज इन द प्राइसेस ऑफ फ्यूल। फ्यूल यानी कि ऑयल या फिर ईंधन के प्राइसेस में कैसा उछाल था, शार्प राइज था, एकदम तेजी से राइज था। तो कई बार भाई शार्प और इसका मतलब होता है भाई नुकीला। ठीक है, इसके अलावा इसका मतलब होता है तेज। ठीक है, इसके अलावा इसका मतलब होता है धार धार। इसके और भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, कितना दिख रहा है ये, एकदम शार्प है, शार्प, ऐसे ही जाएगा गर्दन में अंदर, है ना।
तो शार्प के और भी मीनिंग होते हैं, और वैसे भी यहाँ पे तो हम ये भी कह सकते थे राइज आपका क्या है, आपका नाउन होता है। देयर वॉज अ डैश राइज, तो देयर वॉज अ शार्प राइज, देयर वॉज अ शार्प राइज। एडजेक्टिव चाहिए तो फिर शार्प एडजेक्टिव होता है, शार्पली सिर्फ एडवर्ब होता है। नेक्स्ट, द टेम्परेचर ड्रॉप्स डैश एट नाइट, द टेम्परेचर ड्रॉप्स डैश, हाउ, ड्रॉप्स कैसे ड्रॉप करता है भाई, अचानक से ड्रॉप करता है, सडनली ड्रॉप करता है तो शार्पली। कैसे ड्रॉप करता है, शार्पली। कैसे ड्रॉप करता है, शार्पली। सो देयर वॉज अ शार्प राइज लिखेंगे, और द टेम्परेचर ड्रॉप्स शार्पली एट नाइट। बढ़ेंगे भाई आगे। आगे दो विकल्प आपके हैं भाई, दो वर्ड, सम और समवॉट। एक बार इसका आंसर करेंगे, और मैं बैटरी चेंज कर देता हूं, लो होने वाली है माइक की। आ जाओ भाई। देखो भाई, ये जो सम होता है ना, सम, इस सम का मतलब होता है कुछ। सम का मतलब क्या होता है, कुछ। और ये सम साधारणतः होता क्या है, डिटर्मिनर होता है। क्या होता है भाई, डिटर्मिनर। क्या होता है, डिटर्मिनर होता है। और डिटर्मिनर आता किसके लिए है, या तो किसी चीज का ये नंबर बताने के लिए आता है, यानी कि संख्या बताने के लिए आता है, या फिर ये किसी चीज की क्वांटिटी बताने के लिए आ जाता है। क्या बताने के लिए आ जाता है, क्वांटिटी बताने के लिए। तो सम का मतलब यूज इसके लिए होता है। ये जो सम वॉट होता है ना दोस्त, ये आपका होता है एडवर्ब, और इसका मतलब भी होता है कुछ। इसका मतलब भी क्या होता है, कुछ होता है। तो सम आपका डिटर्मिनर होता है बेसिकली, और समवॉट आपका, सम आपका डिटर्मिनर होता है और समवॉट आपका एडवर्ब होता है। और जो सम है वो जनरली नंबर बताएगा, क्वांटिटी बताएगा, इस तरीके के काम करता है। और ये जो समवॉट है ये बेसिकली एडवर्ब ऑफ डिग्री की बात करता है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, तो इसको ये भी लिख सकते हैं हम कि ये किसी चीज की डिग्री बताता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। बेसिकली इसका अगर सिनोनिम हम लिखेंगे ना भाई, तो इसका सिनोनिम होता है रादर। ठीक है, मैं रादर और फेयरली आपको बता चुका हूं, हालांकि जब हम मच और वेरी मच पढ़ेंगे तो उस टाइम पर रादर और फेयरली का फिर से यूज आएगा, तो वहां पे फिर से भी बताऊंगा इसको। ठीक है, तो रादर, रादर का सेंस आता है समवॉट में। और सम आप जानते ही हैं, सम एक डिटर्मिनर होता है, जनरली नाउन्स के लिए आते हैं ये। ठीक है, आ जाओ भाई, अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको बताना है कि कौन से में एरर है और कौन से में नहीं। जल्दी जल्दी। हाँ भाई, समवेयर भी होता है, ऐसे तो समवेयर भी होता है, सम वन भी होता है, सम टाइम भी होता है, वो सब अलग हैं। सम वॉट इज अ डिफरेंट थिंग एंड समवेयर इज अ डिफरेंट थिंग। समवेयर का मतलब है किसी जगह, और सम वॉट का मतलब है एडवर्ब ऑफ डिग्री है ये। आ जाओ। सागर इज सम नर्वस टुडे, भाई साहब नर्वस एक एडजेक्टिव है। अब हम ये तो नहीं कहेंगे सागर 5 किलो नर्वस है, या सागर 7 किलो नर्वस है। भाई एडजेक्टिव्स में तो डिग्री बताते हैं। सागर कुछ नर्वस सा लग रहा है, तो सागर इज समवॉट नर्वस टुडे। ठीक है, सो सागर इज समवॉट नर्वस टुडे। नेक्स्ट, सागर हैज समवॉट डाउट्स टुडे, सागर के कुछ डाउट्स हैं। अब देखो डाउट्स तो नाउन है, और नाउन में हम क्या बताते हैं, संख्या। सागर के कुछ डाउट्स हैं, संख्या की बात है तो सम आएगा ना कि समवॉट, तो सागर हैज सम डाउट्स टुडे।
थर्ड सेंटेंस, माई ऑप्शंस आर सम लिमिटेड। बेटा लिमिटेड है, लिमिटेड तो एडजेक्टिव है, कितने लिमिटेड है, पूरे तरीके से रादर लिमिटेड। माई ऑप्शंस आर रादर लिमिटेड, रादर का सेंस है तो समवॉट। नेक्स्ट, समवॉट मेंबर्स। बेटा रेदर मेंबर्स तो नहीं लिखेंगे, तो इसका मतलब है सम मेंबर्स, यानी कि कुछ मेंबर्स। अच्छा ये वर होना चाहिए, वेयर नहीं, वर। वर लुकिंग सम बिम्यूज्ड। बिम्यूज्ड आपका क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के लिए हमें क्या लगाना चाहिए, समवॉट। तो फोर्थ ऑफ सेंटेंस क्या हो जाएगा, सम मेंबर्स वर लुकिंग समवॉट बिम्यूज्ड। फिफ्थ सेंटेंस, डैश 30 पीपल अटेंडेड। भाई देखो कभी कभी सम को हम नंबर के सामने भी लगा सकते हैं, जहां पे सम का मतलब हो जाता है लगभग। यहां पे सम का जो मीनिंग है वो क्या है, अप्रोक्सीमेटली, या फिर मैं सिंपल शब्दों में लिखूं तो नियरली। ठीक है, सो नियरली। तो सम जब किसी नंबर के सामने आता है तो उसका मतलब होता है नियरली या अप्रोक्सीमेटली या फिर ऑलमोस्ट। तो चौथे वाले में, पांचवें वाले में क्या हो जाएगा, सम 30 पीपल। यहां पे समवॉट नहीं लिख सकते। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भाई। चलो भाई आज इतना ही रखेंगे। काफ़ी सारे पेयर्स आज हमने करे, ऑलमोस्ट हमने कितने पेयर करे, 1 2 3 4 5 6 पेयर हमने करे। सो आज इतना ही रखेंगे भाई, कल इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। 2 क्लास में और आपका पूरा एडवर्ब खत्म हो जाएगा। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।